नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड जो कि पलायन की मार झेल रहा है, गांव के गांव दिन प्रतिदिन खाली होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी माटी से जुड़ा रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए फिर उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी महिला की है जो कि अपनी माटी से जुड़ी हुई है। गांव खाली हो चुके हैं लेकिन वो एक इकलौती महिला है जो आज भी अपने गांव में है और अपना जीवन यापन कर रही है। कौन है वो महिला, कहां से है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आधुनिक भारत की तस्वीर देखनी हो तो उत्तराखंड के गांवों में सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल अवश्य जानना चाहिए। और इन्हीं व्यवस्थाओं की कुछ तस्वीरें देखने को मिली जब हम देहरादून से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा उमरेत गांव की ओर निकल पड़े। इस गांव में पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। घने वन से होकर जा रहे संकरी, पथरीली, पगडंडी नुमा खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद ही इस गांव में पहुंचा जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह गांव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील से मात्र 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंधवाल ग्राम पंचायत का यह हिस्सा कहने को ही गाँव है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक घर और इंसान नहीं दिखते हैं। लेकिन एक घर हमें यहाँ नजर आया। चारों तरफ झाड़ियाँ और बीच में बना यह मकान घर कम और खंडहर ज्यादा लगता है। यहाँ दीवारों से प्लास्टर निकल रहा है, दीवारें काली पड़ चुकी हैं। ऐसे में हम सोचने को मजबूर हैं कि इस घर में कोई रहता भी होगा या नहीं, और अगर रहता होगा तो कैसे वह यहाँ पर अपना जीवन यापन करता होगा। लेकिन जब अपने इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इस घर तक पहुँचना चाहा तो हमें कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए हम ठहर गए। हमने लोगों को इस घर के बारे में जब पूछा तो पता चला कि जिस बूंदी देवी की तलाश में हम उमरेत गांव पहुंचे थे, यह उन्हीं 85 वर्षीय वृद्ध महिला बूंदी देवी का घर है। लेकिन बूंदी देवी अब यहाँ पर नहीं है। आपको बता दूं कि बूंदी देवी वे महिला है जो अकेले ही उमरेत गाँव में रह रही है, जबकि पूरा गांव पलायन कर चुका है। यहाँ बूंदी देवी खुद ही लकड़ी लेकर आती है, खाना बनाती है, अपने सारे काम स्वयं करती है। लेकिन जब हमने बूंदी देवी से मिलना चाहा तो वह हमें उमरेत गांव पर बने उनके घर पर नहीं मिली। लोगों का कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर बूंदी देवी से मिलने आए थे, जिनके डर से अब बूंदी देवी यहाँ से चली गई है। पलायन की मार झेल रहा उत्तराखंड में गांव के गांव जो है वो खाली हो रहे हैं और उन गांव में से एक उमरेत गांव भी है। लेकिन इस गांव में एक महिला यानी कि 85 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है वो यहाँ पर रहती हैं। अभी हालांकि वो हमें नहीं मिल पाई हैं, लेकिन उनकी कहानी हमने आपको बताई है। ऐसे ही और कई गांव है जहां पलायन हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही रहें, क्योंकि सुकून उनको वहीं मिलता है और इसी वजह से वो अपने गांव में रहना चाहते हैं। लेकिन रहे कैसे, क्योंकि जो सुख सुविधाएं होती हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हम भी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि गांव में थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक पहुंचाई जाए, ताकि जो उत्तराखंड में जो पलायन लगातार हो रहा है उसको रोका जा सके। अपने सहयोगी पंकज के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून।